आज है संडे और हमारा प्लान है आज श्री साइलम जाने का। श्री साइलम बेसिकली एक करीब 203 किलोमीटर के आसपास 210 कह सकते हैं यहाँ से है। और वहाँ पे जो मेन जो अट्रैक्शन है श्री साइलम का, वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग में से वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग है जहाँ हम लोग जा रहे हैं। इसके अलावा एक और गणेश जी का टेम्पल है जहाँ कहते हैं कि वो ज्योतिर्लिंग दर्शन करने से पहले गणेश जी को बताना पड़ता है कि हम अपने पिताजी से कह दीजिए कि हम वहाँ आ रहे हैं, तो वहाँ भी हम ट्रैवल करेंगे। और बीच में जो भी अट्रैक्शंस है, टाइगर रिजर्व है, एक डैम है, तो बड़ा ही मज़ेदार सफ़र रहने वाला है आज का। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग प्लान स्केड्यूल से लगभग 1 घंटे लेट चल रहे हैं, लेकिन वेदर हमारे साथ है। पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है यहाँ, जैसा देख सकते हैं रोड बिल्कुल वेट है, लेकिन मौसम सुहाना है। हाँ, बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है, इसलिए सभी ने फुल स्लीव्स ही पहना है। तो देखते हैं आगे। हमारा जो मेन डेस्टिनेशन है बेसिकली वो श्री साइलम है, जहाँ पे ज्योतिर्लिंग टेम्पल है शिव जी का। उसके बाद एक शक्तिपीठ है और श्री साइलम डैम है एक्चुअली। सो इट्स बेसिकली 230 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो हम लोग हैदराबाद माधापुर से स्टार्ट करेंगे और ORR होते हुए जो पूरा ईस्टर्न घाट का ये एरिया है, डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं, उससे होते हुए एक रिज़र्व का एरिया आता है, पूरा जंगल होता है। वहाँ से होते हुए हम लोग श्री साइलम डैम, जो कि आंध्रा और तेलंगाना के बॉर्डर पे है, राइट नाउ यू कैन सी दैट ऑन स्क्रीन। इसके बाद हम लोग इससे होते हुए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगा टेम्पल जाएंगे, जो कि मेन टेम्पल है ज्योतिर्लिंग। और इकलौता ऐसा प्लेस है श्री साइलम इंडिया में जहाँ पे ज्योतिर्लिंग प्लस शक्तिपीठ भी है। शक्तिपीठ वो जगह है जहाँ पे सती माँ का कोई ना कोई बॉडी पार्ट या बॉडी ऑर्नामेंट गिरा था, तो उसको शक्तिपीठ कहते हैं। तो ये दोनों एक ही जगह ऐसा एक यूनिक प्लेस है श्री साइलम। सो आगे मूव करेंगे। अभी हम लोग आउटर रिंग रोड पे आ चुके हैं। ये हैदराबाद को एनसर्कल करता है और डिफरेंट पार्ट्स अक्रॉस हैदराबाद से रेडियली कनेक्ट करता है। इट्स ट्रूली इन अ सेंस रिंग रोड, लेकिन ये है 2-3 व्हीलर्स जो है वो अलाउड नहीं है। 8 लेन है इस पे, और लास्ट फ्यू ईयर्स में ड्यू टू एक्सीडेंट्स दैट हैव हैपेंड, उसके वजह से इसका स्पीड, मैक्सिमम स्पीड लिमिट रिड्यूस करके 100 किलोमीटर पर आवर किया गया है। जब आप हैदराबाद से श्री साइलम जाते हैं तो सफ़र में लगभग एग्जैक्टली मिडवे पे एक वाटर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट मिलता है, जो नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में है। कृष्णा रिवर है, उसका एक यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है। मेन रिवर कृष्णा है, उसका एक ट्रिब्यूटरी है, दिंडी कहते हैं। दिंडी रिवर पे ये लोग एक रिजर्वॉयर बना के पानी स्टोर करता है और सारा यूज़ करता है। उसका ही फॉल है। ये वाले
प्रोजेक्ट का ही पूरा नाम दिंडी रिवर प्रोजेक्ट है। इरिगेशन के लिए इन लोग पूरा यूज़ किया है। अभी हम लोग एनिमल रिजर्व्स वाले एरिया में एंटर कर रहे हैं। एंटायर स्ट्रेच ऑफ रोड सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही ओपन रहता है। ऑब्वियसली इसके बाद क्लोज़ हो जाता है क्योंकि लेट नाइट में रिस्की होता है अंधेरा होने की वजह से, और वाइल्ड लाइफ इज़ प्रिटी रॉ एंड रिस्की है। यहाँ आपको सड़क पे मंकीज़, डियर वगैरह दिख जाएंगे, बट टाइगर स्पॉट करने के लिए सफारी लेना पड़ेगा। अभी हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे यहाँ पे। अपेरेंटली ऐसा था कि यहाँ का चाय बेस्ट ऑफ द टाउन एक्सपेक्टेड था, मगर उतना एक्सपीरियंस प्लेजेंट नहीं रहा। बट मूविंग ऑन एनीवेज, यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट्स है ना, प्लेट्यू का रीजन अब यहाँ पे ख़त्म होता है। अब यहाँ से जंगल स्टार्ट होगा और कम्प्लीटली प्लेन एरिया है, सो इट्स वेरी मच सेपरेट। जो डेक्कन प्लेट्यू है या ईस्टर्न घाट्स है, इसका सारा एरिया ख़त्म होकर अभी प्लेन स्टार्ट होगा। यहाँ से लगभग 85-90 किलोमीटर्स है श्रीसाइलम। तो बढ़ते हैं। नींद खोलने के लिए हमने चाय पीने के लिए यहाँ पे एक स्टॉपेज लिया था, बट अपेरेंटली नींद और बढ़ गई है। तो लेट्स सी, जहाँ पे उबाल वाली चाय, कोयले वाली चाय अगर कहीं देखते हैं तो यहाँ रुकते हैं, अदरवाइज लेट्स सी। अभी ये प्लेन एरिया स्टार्ट हो रहा है, जंगल वाला एरिया। श्रीसाइलम डैम है ये। तो जो हम लोग अभी देख रहे थे 1 घंटे पहले, जहाँ पे दिंडी रिवर था, तो ये भी श्रीसाइलम डैम भी सेम रिवर पे है, कृष्णा रिवर पे है। तो बेसिकली नागार्जुना सागर टाइगर रिजर्व जो है, इसके जस्ट आगे ही पड़ता है ये। और ये सी लेवल से 300 मीटर ऊपर है ना, 300 मीटर ऊपर है, और आंध्रा और तेलंगाना के बॉर्डर पे है। इसमें 12 क्रेस्ट गेट्स हैं। तो जो डैम का गेट्स दिख रहा है रिजर्वायर से नीचे जो आता है, ये जो क्रेस्ट बनता है, ये 12 गेट्स हैं एक्चुअली। अभी 3 ओपन है, ओके। और तो हम लोग कोई रेगुलर ब्लॉगर्स तो है नहीं। जब भी हमें टाइम मिलता है आउटसाइड वर्क या कभी घूमने निकले तो 2-4 वीडियो बना लेते हैं। ऐसा कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, बट देन स्टिल मूविंग अहेड। 512 मीटर लंबाई है इसकी। अगर इस डैम की बात करें तो 512 मीटर लंबा है और गहरा है 145 मीटर। 145 मीटर्स इसकी हाइट है और 512 मीटर्स की चौड़ाई है। 1670 मेगावाट इसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कैपेसिटी है। इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट वर्किंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है ये। कैपेसिटी वाइज 12th लार्जेस्ट है, बट इलेक्ट्रिसिटी इतना प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली ये है, 2-3 चीज़ें होती हैं। जैसे अगर वहाँ पे फोकस करो गेट्स पे, तो ये जो डैम का स्ट्रक्चर होता है ना, हमेशा ये स्लैंट होता है। स्लैंट इसलिए होता है क्योंकि जो स्लैंट वाला पार्ट है ये रिजर्वायर के वाटर का जो प्रेशर होता है उसको होल्ड करने के लिए स्लैंट होता है। तो वो होल्ड करने में ज़्यादा इजी होता है, अदरवाइज ये तुरंत फ्लिप कर जाएगा। तो अभी हम लोग श्रीसाइलम टेम्पल पहुंच गए हैं, और यहाँ पे स्टे के लिए और टेम्पल का दर्शन करने के लिए टिकट लेना पड़ता है। तो अभी हम लोग वो करेंगे और कल होपफुली मॉर्निंग में दर्शन करेंगे। हम लोग 4:45 बजे निकले हैं सुबह टेम्पल का दर्शन करने। एक्चुअली हम लोग को 4:15 पे ही निकलना था, मगर पार्किंग में कार के सामने रात में लोगों ने कार लगा दी और फिर अभी गाड़ी निकल नहीं पा रही है। तो हम लोग वॉक कर रहे हैं। अराउंड 700 मीटर्स है हमारे स्टे से टेम्पल, तो यहीं वॉक करके जा रहे हैं।
तो लगभग 5:30 के आसपास हमारा दर्शन हुआ और लगभग 4 से 5 सेकंड ही हम लोग देख पाए, उसके बाद वो पुश करते हैं। बहुत ही हाईली एनर्जेटिक एरिया फील होता है ज्योतिर्लिंग के आसपास, और आपको डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। बट एनीवेज, मूविंग अहेड, मंदिर के बाहर का ये एरिया है और मंदिर की सैंक्टिटी को ध्यान में रखते हुए हमने अंदर या इसके अराउंड ज़्यादा फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं किया है। ये पूरा एरिया मंदिर के अराउंड लॉट ऑफ किलोमीटर्स, मे बी 10 किलोमीटर्स, पूरा ये मंदिर के ट्रस्ट का ही एरिया है और स्टे का होटल या रेस्टोरेंट सब कुछ इसके अंडर ही आता है। तो मूविंग है टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ज्योतिर्लिंग टेम्पल से 1 किलोमीटर दूर इन द बैक वाटर्स ऑफ रिवर कृष्णा, श्रीशैलम डैम के पीछे पातालगंगा प्रेजेंट है। ग्राउंड लेवल से 500 स्टेप्स ट्रैक डाउन करके पातालगंगा पहुंचते हैं और होली ड्रिप फाइनली नीचे डिवोटीज लेते हैं। जो ट्रैक डाउन नहीं कर सकता उनके लिए रोपवे भी अवेलेबल है। तो ट्रैक डाउन के लिए हमने स्टेप्स लिया, लगभग 500 स्टेप्स थे, मगर वापस ऊपर चढ़ाई करने में थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम लोग रोपवे यूज़ कर लेंगे टू ट्रैक अप। One of the best ropeways in the country, Srisailam Ropeway is an indispensable part of Srisailam tour. The holy town of Srisailam is by the side of river Krishna. टूरिज़्म डिपार्टमेंट की कर्टसी से ये रोपवे प्रोवाइडेड है, जो ऑपरेट करता है रोपवे सेंटर से, जो कि हरिता होटल में प्रेजेंट है, जो कि पार्ट है टूरिज़्म डिपार्टमेंट का। वहाँ से चल के ये टू एंड फ्रो जाता है फ्रॉम द हिल्स टू द पातालगंगा। ये केवल ईजियर वे नहीं है रिवर में पहुँचने के लिए, ये बेटर वे भी है